luggage. I am moving to Nagpur on 10th of Feb after such a beautiful tour. हम वापस जाएंगे हमारे गांव, हमारे शहर, हमारी मेट्रो सिटी नागपुर। बट फ़िलहाल के लिए हम हैं हमारे भारत की राजधानी न्यू दिल्ली में। हम न्यू दिल्ली से ट्रेन पकड़ के जाएंगे हमारे गांव नागपुर, हमारे मेट्रो सिटी नागपुर। और यहाँ की मेट्रो सिटी इतनी बड़ी है जैसे लग रहा हो कि मैं कोई रेलवे स्टेशन पे आ गया। तो फ़िलहाल मैं रेलवे स्टेशन पे हूँ। यहाँ पर 16 प्लेटफॉर्म है। हम देखेंगे लॉकर की कोई सुविधा है या नहीं, क्योंकि हमारी जो ट्रेन है वो 8 बजे की है, रात के 8 बजे की। तो हम अपने ट्रेन के हिसाब से देखेंगे हम क्या क्या दिल्ली में घूम सकते हैं और आपको भी दिखाएंगे। स्टे ट्यून विथ मी, लेट्स गो टू न्यू दिल्ली एंड ऑल ट्रैवलिंग स्पॉट्स। मेट्रो स्टेशन पे कुतुब मीनार की ओर जाते हुए हमारा पहला टूरिस्ट स्पॉट। देखेंगे हम कुतुब मीनार में क्या है। कुतुब मीनार जाके कुतुब मीनार एक्सप्लोर करके और आसपास के एरियाज देखेंगे और देखेंगे कि और कौन से टूरिस्ट स्पॉट हम कवर कर सकते हैं। वरना तो हम फिर रेड फोर्ट, इंडिया गेट तो है, हम वहाँ पर जाएंगे। स्टेडियम विथ मी, हम जाएंगे कुतुब मीनार। वी आर एट द रेलवे स्टेशन और हम पहुँचने ही वाले हैं कुछ 5 मिनट में। कुतुब मीनार के एंट्री गेट पे हम आ चुके हैं। हमने ऑलरेडी टिकट ऑनलाइन से निकाल लिए हैं। ऐसा लगता है कि हम ही सबसे ज़्यादा समझदार हैं। वहाँ पर सब लाइन में खड़े हुए थे, लेकिन हमने ऑनलाइन सिस्टम से झट से टिकट निकाल ली। और ये देखिए 35 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है। हमने टिकट निकाल ली है और अभी हम एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद हम चलेंगे और आपको दिखाएंगे कुतुब मीनार। वी आर हियर एट कुतुब मीनार। यहाँ पर देखिए एरिया, देखिए आप, एरिया बहुत अच्छा है। और वो देखो कुतुब मीनार का हिल पॉइंट, टॉप पॉइंट। कुतुब मीनार की खासियत क्या है ये तो मैं भूल चुका हूँ, लेकिन हम रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। कुतुब मीनार देखो, आपको मैं बैक कैमरा से दिखाता हूँ। सो गाइस, हम कुतुब मीनार के कुतूहल मस्जिद में आ गए हैं। यह है मस्जिद का एंट्री गेट। और मेन चीज़ मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एक आयरन पिलर नाम से, तोच वे आयरन पिलर जेमी तुले सांग। सो जो आयरन पिलर की बात हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, जानते आ रहे हैं कि इतने सालों के बाद भी उसे रस्टिंग नहीं मिली, उसे रस्ट ने नहीं पकड़ा। मतलब वो आयरन पिलर रस्टिंग का शिकार नहीं हुआ या फिर रस्ट नहीं हुआ। और वो आयरन पिलर के सामने आज मैं खड़ा हूँ और मैं आपको वो आयरन पिलर मेरे साथ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये वही है आयरन पिलर। लेट्स गो एंड सी फ्रॉम नियरेस्ट ऑफ द नियरेस्ट द ग्रेट आयरन पिलर। तो दोस्तों, ये जो आयरन पिलर है इस पर एक इंफॉर्मेशन ली गई है, एक इंफॉर्मेशन लिखी है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। कितनी रोमांचक और हैरानी भरी ये इंफॉर्मेशन है। देखिए, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के आंगन में स्थित इस लोह स्तंभ पर गुप्तकाल की ब्राह्मी लिपि में संस्कृत में एक लेख है, जिसे पूरा लेखीय दृष्टि से 4वीं शताब्दी का निर्धारित किया गया है, जिसकी पुष्टि भी इसके आमलक स्तंभ का निर्माण चंद्र नामक एक शक्तिशाली राजा की याद में, जिसे अब गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 413 के रूप में पहचाना जाता है। विष्णुपद के रूप में मैं आपको पढ़ के इसे शॉर्ट में बता देता हूँ। सो जो आयरन पिलर है उसमें ऐसा बोला जाता है कि रस नहीं लगा है।
वैसे ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि जो निचला भाग है आयरन पिलर का, वहाँ पर थोड़ा थोड़ा रस लग रहा है इतने सालों की वजह से, पर जो धातु है वो वैसा के वैसा ही है। आप देख सकते हैं ये स्तंभ, जो ऊपर का जो एरिया है वहाँ पर एक छेद है, और ऐसा कल्पना की गई है कि वो वहाँ पर गरुड़ की कुछ मूर्ति होगी, और इसीलिए गरुड़ की मूर्ति होने के अंदाज से ये बोल रहे हैं कि ये कोई शिव का, विष्णु के ऊपर ये स्तंभ लगाया गया है। पर आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि जो गरुड़ है, सिंह है, ये सब टोटम बुद्धिस्ट टोटम है, बुद्धिस्ट साइंस है। और यहाँ पर लोहे के पिलर पर हमें कुछ ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ मिलता है। उसे संस्कृत कहा गया है। आपको भी पता है कि संस्कृत की लिपि देवनागरी होती है। ये देखिए वहाँ पर कुछ लिखा है, आप देख सकते हैं, वो ब्राह्मी लिपि है। आप संस्कृत पढ़ सकते हैं, लेकिन ये जो ब्राह्मी लिपि है ये आप पढ़ नहीं सकते, पर तब भी इसे संस्कृत कहा गया है, पता नहीं क्यों। बट यहाँ पर इन्होंने ये कहा गया है, यहाँ पर ये अंदाज़ लगाते हैं कि यहाँ पर जो कुवल्लू मस्जिद है, इसमें ये एक ही स्तंभ है जो 4वीं शताब्दी का मिलता है, यानी 4th सेंचुरी AD, यानी गुप्तकालीन है। गुप्तकालीन का स्तंभ होने के बावजूद यहाँ पर और 4th सेंचुरी या 5th सेंचुरी के आसपास का कोई भी ऐसा कोई अवशेष मिलता नहीं है। इसे ये कंक्लूड करते हैं या फिर बताते हैं कि ये शायद बाहर से कहीं लाकर यहाँ पर लगाया हो, जिसका आइडिया हमें या उन्हें किसी को नहीं है। और यही बताते हुए उन्होंने भारतीय मेटलर्जी बोल सकते हैं आप, या इंडियन मेटलर्जिकल स्किल्स बोल सकते हैं आप, उसको प्रेजेंट करते हुए इन्फॉर्मेशन बताई है। दैट्स ऑल। ये है आयरन पिलर, और ये पुराने मस्जिद के कुछ 400-500 साल पुराने मस्जिद के 14th सेंचुरी के आसपास के ये कुछ अवशेष है। बाकी मैं भी गिरने वाला था पर बच गया। ये कुछ अवशेष है बाकी, और यही है कुतुब मीनार। सो लेट्स गो, आगे देखते हैं कुछ एंशंट हमें मिला तो, और आपको दिखाते हैं। सो गाइस, ये है कुतुब मीनार। आप सभी ने कुतुब मीनार जनरल नॉलेज के स्टडीज़ में पढ़ा होगा। तो जनरल नॉलेज के स्टडीज़ में अब 20 साल होने के बाद ऑब्वियसली है आप कुतुब मीनार को याद तो रखोगे, लेकिन उसके पीछे की इन्फॉर्मेशन भूल जाओगे, जैसे मैं भूल गया था। और मैंने रिकॉल किया यहाँ से। आर्कियोलॉजिकल का कहना है कि कुतुब मीनार इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट स्टोन टावर, यानी स्टोन से बना हुआ सबसे बड़ा टावर कुतुब मीनार इंडिया का हम कह सकते हैं। और इसकी बनने की शुरुआत 11th-12th सेंचुरी से होते हुए 16th सेंचुरी तक जाती है। अलग अलग राजाओं ने इसे बनाया, जैसे 11th-12th सेंचुरी तक या फिर 12th सेंचुरी तक एक राजा ने दूसरी इमारत तक पहली इमारत बनाई, और दूसरी, तीसरी, चौथी इमारत उसके सक्सेसर ने 13th सेंचुरी तक बनाई। और उसके बाद 14th सेंचुरी के आसपास, विच इज़ 1326 to 1368 के आसपास, लाइटनिंग की वजह से डैमेज होने के कारण चौथी इमारत बना गई फिरोज़ तुगलक के द्वारा, वो 14th सेंचुरी में, विच इज़ 1351 to 1388 के आसपास। और बाकी जो 5 स्टोरी और ज़्यादा इमारत है, जितनी भी बड़ी इमारत है, वो लेटर 16th सेंचुरी में सिकंदर लोदी के द्वारा बनाई गई है। और ये वन ऑफ द बिगेस्ट स्टोन टावर हम कह सकते हैं, जिसकी हाइट ताजमहल से सिर्फ और सिर्फ 5 फुट कम है, सिर्फ 5 फुट कम। ताजमहल 243 फीट का है, वही जो कुतुब मीनार की हाइट है वो 238 फीट की है और 379 स्टेप्स है, और यही इसे अनोखा बनाती है। और आज के समय ये इमारत आज भी खड़ी है, आज भी वैसे ही खड़ी है
जैसे उस समय थी। और यही इसकी खासियत है कि ये जो स्टोन है ये स्टोन से बना हुआ है, पूरा स्टोन से बना हुआ है। और ये 250 फीट ऊंचा है, 250 फीट। आप सोच सकते हैं, आप अंदाज़ा लगाइए, कम से कम 500, 600 या 700 साल पुरानी ये इमारत है। आप रहे बनिए मेरे साथ। ये एक टोम है, हमें दिखाई पड़ता है, ये भी किसी महाराज ने बनाया होगा। कुतुब मीनार में यही है, मैं दिखाता हूँ। ये जो आपको आपके मेरे पीछे जो टोम आपको दिख रहा है, उसके पीछे का क्या बैक स्टोरी है, मैं वो जानने की कोशिश करता हूँ और आपको बताता हूँ। वैसे तो इतना ही है कुतुब मीनार के एरिया में जो हमने एक्सप्लोर कर दिया है। हम देखते हैं, ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं, 1 बज चुका है। देखते हैं हम आगे कुछ मिलेगा तो हम वो भी एक्सप्लोर करेंगे और आपको बताएंगे। सो इसका नाम है अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा एक शानदार चौकोर गुंबदार इमारत है जिसके संगमरमर और लाल पत्थर की बारीक नक्काशी की गई है, जिस पर संगमरमर यानी संगमरमर यानी मार्बल टोम मैंने दिखाया, उसका नाम है अलाई दरवाज़ा। ये एक शानदार चौकोर गुंबदार इमारत है जिस पर संगमरमर यानी मार्बल और लाल पत्थर यानी रेड स्टोन पर बारीकी से नक्काशी की गई है। ये जितना भी आपको दिख रहा है, ये नक्काशी वगैरह, ये सब मार्बल और रेड स्टोन से की गई है। ये मार्बल है और ये रेड स्टोन है और इस पर वो नक्काशी की गई है, मैपिंग की गई है। ये है अंदर का एरिया। ये देखने लायक है क्योंकि उस समय के लोगों ने 13-14 सेंचुरी के लोगों ने ये सब इमारतें बनाई हैं, जो काफ़ी रोमांचक और तारीफदायक है। इसकी तारीफ ही हम कर सकते हैं। और अगर लोग कहते हैं आज भी कि देखिए वह उस टाइम की इंजीनियरिंग और आज की इंजीनियरिंग, सर तो मैं उनसे ये सीधा कहना चाहूँगा कि अगर उस ज़माने में 200 या 300 साल लगते होंगे एक इमारत बनाने में, तो वही हम आज आधे से कम एज में वही इमारत खड़ी कर सकते हैं विद इंजीनियरिंग एंड साइंस। सो गाइस, ये था कुतुब मीनार का टूर। हम देखते हैं आगे कहाँ जाते हैं। स्टे ट्यून्ड विथ मी, लेट्स गो टू सम अदर स्पॉट एंड ट्रैवल इट। हम अभी एग्ज़िट कर रहे हैं कुतुब मीनार से। पीछे कुतुब मीनार दिख रहा होगा, उसके सामने से ही एग्ज़िट पॉइंट है। हम एग्ज़िट करेंगे अभी। चलो गाइस, स्टे ट्यून्ड विथ मी। हम जाएंगे कहीं और दूसरा स्पॉट घूमेंगे और देखेंगे कि हम और क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं दिल्ली के अंदर विद इन हाफ अ डे एट मेट्रो स्टेशन। केंद्रीय सचिवालय। सो हम अभी केंद्रीय सचिवालय पे है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज सेंट्रल सेक्रेटरी मेट्रो स्टेशन। यहाँ से 600 मीटर के आसपास ही हमारा पार्लियामेंट हाउस है, इसलिए हम यहाँ पर उतर गए और पार्लियामेंट हाउस जाएंगे। पार्लियामेंट हाउस जाने के बाद हम फिर रेड फोर्ट, इंडिया गेट भी करेंगे। वैसे तो पार्लियामेंट हाउस के पास ही इंडिया गेट है, हम इंडिया गेट विजिट करने के बाद रेड फोर्ट विजिट करेंगे। सो गाइस, स्टे ट्यून्ड विद मी। हम जा रहे हैं अभी पार्लियामेंट हाउस, विच इज़ अराउंड 600 मीटर अवे फ्रॉम द मेट्रो स्टेशन, सेंट्रल सेक्रेटरी मेट्रो स्टेशन। गाइस, मेरे पीछे पार्लियामेंट हाउस है, न्यू पार्लियामेंट हाउस, पर अभी फ़िलहाल एंट्री नहीं है। यह है पार्लियामेंट हाउस। हमें एंट्री नहीं मिल रही है क्योंकि सेशन चल रहा है। 13 तारीख के बाद ही एंट्री हो सकती है। अगर आपके पास पास है, जो बनता है, आई गेस, मुझे नहीं पता कहाँ पर बनता है, लेकिन अगर आपके पास वो पास है तो आप एंट्री कर सकते हैं। वैसे तो फ़िलहाल एंट्री कभी क्लोज़ है, लेकिन हम बाहर से ही इसे देख सकते हैं। यही है न्यू पार्लियामेंट हाउस। पार्लियामेंट एंट्री दिख रही है, हम पूछ के अगर एंट्री मिली तो, पर मुझे लगता तो नहीं एंट्री मिलेगी क्योंकि हमें ऑलरेडी एक पुलिस वुमेन ने बताया है कि एंट्री नहीं है, सेशन चल रहा है अंदर। सो गाइस, चलते हैं, हम देखते हैं पार्लियामेंट हाउस। पुराना वाला पार्लियामेंट हाउस अगर हम विजिट कर पाएंगे तो वो भी देखेंगे।
या फिर हम देन इंडिया गेट की तरफ चलेंगे। गाइस, वी आर हियर एट इंडिया गेट। सो हम इंडिया गेट पे आ चुके हैं। ये रहा इंडिया गेट, देखो पीछे। मैं आपको पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ। हम इंडिया गेट राष्ट्रपति भवन देखने के बाद आए हैं नेशनल म्यूज़ियम में। इंडिया के नेशनल म्यूज़ियम जो कि दिल्ली में है, और यहीं पे शायद भगवान बुद्ध की अस्थियाँ रखी है। एक्चुअली मेन अस्थियाँ तो बंगाल में है, बंगाल के म्यूज़ियम में है, लेकिन आपको यहाँ पर भी अस्थियाँ मिलेगी जो शायद उनके जो फैमिली थी, रिश्तेदार थे, उनकी अस्थियाँ आपको यहाँ पर मिलेगी जो 300 BC के आसपास डेटिंग मिलती है। हम देखते हैं, अंदर जाने के बाद ही हमें पता चलेगा कि बुद्ध की मूर्तियाँ और बुद्ध के अवशेष इंडियन नेशनल म्यूज़ियम में दिल्ली में रखे हुए हैं। वो आपको दिखाऊंगा, मैं ज़रूर दिखाऊंगा। स्टे ट्यून्ड विथ मी इन द दिल्ली म्यूज़ियम, दिल्ली इंडियन नेशनल म्यूज़ियम। मैं बाहर आ चुका हूँ। वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी अंदर, इसलिए मैं आपको कुछ दिखा नहीं पाया, लेकिन आपको यहाँ इतनी सारी चीज़ें मिलेगी, इतने सारे स्कल्पचर्स मिलेंगे, इतने सारे बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स मिलेंगे, मूर्तियाँ मिलेगी, हड़प्पन सिविलाइजेशन की कुछ अवशेष मिलेंगे, और सबसे मेन बुद्धा के रिलिक्स भी मिलेंगे। यहाँ पर बुद्धा के रिलिक्स रखे हुए हैं, आप विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं। हाँ, इट वॉज अ प्राउड मोमेंट, ये सब पुराने अशोकन पिलर, ये है अशोकन पिलर, देखिए अशोकन पिलर है। बहुत ऐसे लगा कि पुराने, मतलब मेरी जो नॉलेज है हिस्ट्री पे, या फिर मैं जितना समझ पाता हूँ, मुझे बहुत कम लगा, बहुत कम जानता हूँ ऐसा लगा मुझे, क्योंकि यहाँ पर जाने के बाद इतने सारे पॉइंट्स है जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते और काउंटर भी कर सकते हो। अगर मेरे पास टाइम होता तो शायद मैं सब कुछ पढ़ लेता था, लेकिन एक दिन भी शायद मुझे कम पड़े, इतना नॉलेज है यहाँ पर। सो लेट्स गो, हम अभी रेड फोर्ट पे जाएंगे, देन हम रेलवे स्टेशन। सो गाइस, हम रेड फोर्ट आ चुके हैं। इंडिया गेट से निकलने के बाद हम रेड फोर्ट आ चुके हैं। देखो फॉरेनर्स हाई कर रहे हैं, हाई कर दो सर, हाई कर दो। हाई कर रहे थे लेकिन अभी चले गए, वो उनको बिजी थे, वो अपने काम में बिजी थे। अभी हम रेड फोर्ट जाएंगे, रेड फोर्ट चल। सो गाइस, हमने रेड फोर्ट की टिकट निकाल लिए हैं, विच इज़ 35 रुपीज़ पर पर्सन। हमने ऑनलाइन ही बुकिंग की है। हम एंट्री गेट पे अभी जा रहे हैं और रेड फोर्ट का आपको नज़ारा दिखाते हैं, अंदर से व्यू दिखाते हैं। सो गाइस, वी आर एट रेड फोर्ट, और ये है सामने का व्यू, रेड फोर्ट के सामने का व्यू। अंदर जाने का रास्ता उधर से है, हम चलते हैं, चलो। सो हमारी एंट्री हो चुकी है, लंबी कतार थी। हम अब ये रेड फोर्ट है। रेड फोर्ट के अंदर मैं ऑलरेडी आ चुका हूँ। मैं जब बहुत छोटा था, 14-15 साल का, तब आया था। आज भी आ रहा हूँ, वही है। आपको दिखाता हूँ अंदर की बातें, अंदर की चीज़ें, क्या क्या है क्या नहीं। जितना मुझे याद है, अंदर मार्केट होता है छोटा सा, और एक छोटा सा म्यूज़ियम जहाँ पर तलवारें और कुछ अवशेष उस समय के, मुग़ल एम्पायर के रखे हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको म्यूज़ियम के अंदर का सीन। ये है अंदर का व्यू। से मैंने कहा था रेड फोर्ट के अंदर क्या है
मार्केट। हिस्टोरिकल प्लेस के अंदर क्या है? मार्केट। यही है भाई, रेड फोर्ट के अंदर यही है और कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा म्यूज़ियम है। उसकी टिकट तो अभी फ़िलहाल निकाली नहीं है क्योंकि 5 बजे बंद होता है। देखते हैं अभी अंदर कुछ मिलेगा या नहीं। म्यूज़ियम अगर ओपन होगा तो फिर से हम टिकट निकाल लेंगे। ये मार्केट एरिया, ये पूरा मार्केट एरिया है। चलो देखते हैं आगे कुछ हिस्टोरिकल प्लेस का कुछ मिलेगा तो वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आपको पता है कि शाहजहाँ मुग़ल या फिर कोई भी मुग़ल एम्परर कहाँ से हुक्म दिया करते थे? ये गद्दी पर बैठकर, ये गद्दी पर बैठकर। एम्परर्स चर्चा आयोजित करते थे। और ये है मोती मस्जिद, ये है मोती मस्जिद। और ये चर्चा आयोजित करने के बाजू वाला वो है रंग महल। यहाँ पर हर दिन मंडे को छोड़ के 2 कॉन्सर्ट होते हैं, 2 कॉन्सर्ट होते हैं। उसी की प्लानिंग तैयारी चल रही है और शायद इतना ही है, हम नहीं और बाकी है। वो देखो आगे, ये सब रेड फोर्ट का एरिया है। इतना बड़ा एरिया, शायद मैं छोटा था तब इतना घूमा नहीं या फिर मैं भूल गया हो, पर ये सब रेड फोर्ट के अंदर आता है। आप कलाकारी देखिए, कलाकार ने कितनी बारीकी से काम किया हो। देखो यह है ज़फ़र महल, बहादुर शाह ज़फ़र ने बनाया हुआ 1942 के आसपास, 1842 के आसपास ज़फ़र महल। रेड फोर्ट का इतने एरिया कवर करने के बाद अब 5:30 पौने 6 हो रहे हैं, इसलिए हम रेड फोर्ट के बाहर जा रहे हैं। म्यूज़ियम को एक्सप्लोर नहीं कर पाए और हम यहाँ से एग्ज़िट कर रहे हैं। गाइस, हम रेड फोर्ट से होते हुए अभी जामा मस्जिद आए हैं। जामा मस्जिद की गर्दी, ये है मार्केट प्लेस और यहाँ की गर्दी देखिए, भीड़ भाड़ का एरिया। अनइवन डे पे भी इतनी भीड़ है मानो जैसे कोई बाजार मेला लगा हो। हम जामा मस्जिद के पास पहुँच चुके हैं। हम जामा मस्जिद के पास पहुँच चुके हैं। मैं आपको फ्रंट व्यू दिखाता हूँ। सो गाइस, ये है जामा मस्जिद। यहाँ पर आप वर्शिप कर सकते हैं, इबादत कर सकते हैं और इसलिए वहाँ पर वीडियोग्राफी करना अलाउ नहीं है। ये सब इबादत की प्लेस है, इसके अंदर वीडियोग्राफी, स्पीकर, नॉइज़ कुछ अलाउ नहीं है। बस यही है जामा मस्जिद और उसका एरिया। चलो हम चलते हैं अब हम रेड फोर्ट के मेट्रो स्टेशन पर और उधर से हमारी ट्रेन एपी एक्सप्रेस को पकड़ते हुए नागपुर लैंड करते हैं। सो गाइस, लेट्स गो टू रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन। सो गाइस, यही था हमारे पठानकोट का या नॉर्थ इंडिया का लास्ट डे जर्नी। नागपुर में आने के बाद हम जाएंगे अपने घर, अपने गांव मौजा, विच इज़ अराउंड 34 किलोमीटर अवे फ्रॉम नागपुर। और फिर कहीं किसी और ब्लॉग में मिलेंगे कुछ और नए प्लेसेस एक्सप्लोर करते हुए। स्टे ट्यून्ड विद मी गाइस। जय भीम।